किसान भाइयों, सरसों का तेल सबसे महंगा है इस टाइम बाज़ार में। और इसका मेन कारण है किसान का सरसों से मोह भंग होना। भाइयों, ये फसल बहुत रिस्की है। बारिश पड़ जाए, ओला पड़ जाए तो सारी झड़ जाए। हमने भी कई बार बोई, ओला पड़ गया, सारा खेत तहस नहस हो गया। इसलिए रिस्क ज़्यादा है। और हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छी फसल समझते हैं गन्ने की। गन्ने की जो फसल है वो भरोसे की मानी गई है, क्योंकि ओला पड़े, तूफान चले, बारिश पड़े, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन सरसों का रेट आसमान छू रहा है। जब कोई चीज़ मार्केट में कम होगी तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ता है, क्योंकि उसकी मांग बढ़ती है। तो ज़्यादा भी नहीं, किसान भाइयों को 5-4 बीघे तो बो लेनी चाहिए। अगर हर किसान 5-4 बीघे बोएगा तो कम से कम अपने आप तो बाज़ार में ख़रीदने से बच जाएगा। इसका बोने का सही विधि है, कुछ किसानों को पता नहीं है। ये 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बोई जाती है, जो हमने किताब में पढ़ा है, और बात भी सही है। अक्टूबर के बाद में बहुत से भाई बोते हैं, लेकिन वो ठंड शुरू हो जाती है और इसमें चेपा वगैरह कई बीमारी आ जाती हैं। तो इसे अगर सितंबर के लास्ट में बो दें 30 सितंबर तक, तो घना ही मज़ा है, बहुत ही फ़ायदा है फिर तो। बाकी आप दूसरा एक फ़ायदा और है, सरसों आप कमज़ोर खेत में भी बो सकते हैं। जैसे चारा है, चारा ख़त्म किया, 2 बार जुताई की, सरसों बो सकते हैं। कुछ क्षेत्र में तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर बखेर के बोते हैं। 1 किलो बीज 1 एकड़ में भी ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ज़्यादा घिन का ठीक नहीं होता, ये छिद्दा रखना पड़ता है। अब जैसे ये सरसों खड़ी है, बहुत बढ़िया खड़ी है, लेकिन घिन की है। इसमें से 2 हिस्से और फटनी थी, और छिद्दी होती तो ये एक नाल का जो पेड़ है ये फिर झंबा कर जाता, गांव की भाषा में बोलते हैं। कायदे में तो ये बताया गया है, सरसों से सरसों के पेड़ की दूरी 1 फुट होनी चाहिए कम से कम, और 1.5 फुट हो जा तो फिर तो 2 कुंटल से ऊपर निकल जाएगी। तो जितना छिद्दी रखेंगे उतना ही अच्छा फल देती है सरसों। और ये फरवरी के लास्ट में कट जाएगी। उसके बाद में आप तैयार करके गन्ना बो सकते हो। सरसों का गन्ना बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इसका सारा पत्ता झड़ता है, खेत की ताकत नहीं लेती, खेत में ताकत छोड़ती है। दूसरा गेहूं है। गेहूं हमारे यहाँ नवंबर और दिसंबर जनवरी में बोया जाता है, क्योंकि शुगर फैक्ट्री का एरिया है। फैक्ट्री ही नवंबर में चलती है, तो गन्ना गेहूं कैसे अक्टूबर में बोया जाएगा। तो किसान भाई जो हैं, क्योंकि ज़मीन घटती जा रही है, किसान भाई गन्ना डालने के बाद में गेहूं बोते हैं। जैसे ही गेहूं खड़ा है, ये ज्वार का खेत है, समय से पहले बो दिया, अब इसमें कोर आने वाली है, मतलब पानी आने वाला है। हमारा तो आज अभी 1 हफ्ते में बोया जाएगा गेहूं, क्योंकि गन्ना चल रहा है। बहुत से लोग इन दिनों में गन्ना बो देते हैं, वो गलत है, क्योंकि अब दिसंबर है। बहुत से मेरे भाई सोचते हैं कि दिसंबर में गेहूं बो दो पहले, और फिर लेजर से खूड़ पाड़ कर गन्ना बो, तो दोनों चीज़ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। अगर बोना है गन्ना तो सितंबर में बो, या 15 अक्टूबर तक। पहली बात तो हमारे यहाँ सही जो फागण का माना गया है, तो फागण का ही बोना चाहिए। अब ये देखो, खेत खाली पड़ा है, इसमें गेहूँ बोया जाएगा, तैयार है बिल्कुल। अभी मैं और किसानों से मिलवाता हूँ, अभी आगे चलता हूँ। भाइयों, ये पुखराज आड़ू है, इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। ये कौन सी तारीख में बोया था? ये 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को बोया हुआ भाइयों। कच्ची खोद है पक्की? कच्ची। कच्ची।
अच्छा भाव चल रहा अब तो शायद। हाँ ठीक चल रहा है तो इसी पानी पे खुद जाएगा। भाई। लास्ट तक एक पानी आ गए होंगे। तीसरा पानी है। तीसरा। सारे पानी ऐसे दिए डाट के। नहीं एक ही आ गया। जो भी यहाँ से थोड़ा सा इस नाड़े जो वो बना रखी ना मोहन सी, अच्छा इसमें आ गया। इसमें से आ जाए। और उतरता है नहीं ईख में कहीं। है जी। ईख में उतरने का जगह इतना जगह नहीं। मिली चलो बढ़िया है। अभी तो ये फैल जगह नहीं तो फैल तो जाएगा। पुखराज तो तुम कई साल से वो मेरे ख्याल में हाँ जब भी वो पैदावार अच्छी हो इसकी। तो इसके बाद फागण का करना फिर। नहीं अब गेहूँ हो जाएंगे। पर हाँ अभी तो टाइम है गेहूँ का। अभी तो ये मील वाले बोंगे। जैसे 25-28 के करीब लो हो जाएगा ये। बहुत बढ़िया। तो ये इसमें क्या था पहले ज्वार। ज्वार थी। अच्छा ज्वार के बाद में आलू हो गया, आलू के बाद गेहूँ, और गेहूँ के बाद में फिर गेहूँ वो गन्ना हो जाएगा। कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई ये इन्हें कहते हैं प्रगतिशील किसान, मेहनती। देखो कई फसल, और एक अच्छी बात हो रहा है। खेत डेवलप हो जाएगा। हाँ गन्ना इसमें ऐसा होगा जो किसी खेत में नहीं हो सकता, क्योंकि आलू के तो कुछ कुदरती बात होती है। अभी मैं आपको आगे और लेके चलता हूँ, बहुत किसानों से मिलवाऊंगा ऐसे ही जो मेहनती हैं। भाइयों देखिए किसान ने मूली वो रखी हैं, ये और भी अच्छा किसान लगा मुझे। भाइयों सलजम मूली हैं, ये नगद की खेती है। हालांकि कुछ घिन की बोदी, लेकिन मोटी मोटी पाड़ते रहो, बाज़ार दिखाते रहो। सबसे बढ़िया खेती लगी मुझे। 60 दिन की खेती। अब इसको उखाड़ के ये गेहूँ बो देंगे। ये करीबन 3 बीघे खेत होगा मेरा अंदाज़ा। ये देखो मूली है जी, बारीक बारीक सी पड़ रही है अभी। ये रही मूली है। स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होती है। एक मूली धो साफ करो और मसाला लगा कर खाओ, आहा। देखो मन कर रहा है ना खाने के लिए भी। तो भाइयों मूली सबसे बढ़िया है। सड़क के किनारा आपने देखा होगा ठेली वाले रखते हैं। सबसे बढ़िया लगी मुझे। लौह तत्व की पूर्ति करती है, गजब चीज़ है। खेत में किसान है, ट्यूबवेल पे नमक रखो, मूली सलजम इन्हें नमक से खा सकते हो। ट्यूबवेल पर गाजर बोलो धो कर खा लो, बड़ी स्वादिष्ट होती हैं। लेकिन आजकल लोगों ने खाना छोड़ दिया, हर चीज़ पका कर खाते हैं। मूली के पराठे खाएंगे, लेकिन जो मज़ा कच्ची में है ना, वो बाद में नहीं आता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। नमस्कार।